बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज का मतलब यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में आगे बढ़ते फ्रेंड्स। एंड जिस व्यक्ति को आज मैं बुलाने वाला हूं, उनसे मैं 2016 में मिला था। मैं देखा ये अकाउंटेंट इस बिजनेस में आके क्या करेगा, इसको तो सेल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, एंड मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, क्या करेगा। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसका जो डिसीजन था ना, वो बहुत पावरफुल था। वो आज वही शेयर करेंगे उनके डिसीजन उन्होंने क्या लिया। एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता है इनसे बात करके। हमें अक्सर डिस्कस करते रहते कि बेसिक बिजनेस कैसे किया जाए। बड़ा करने का सोचो ही मत, बड़ा अपने आप हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप सब लोगों की बोलते ना कि तालियों के साथ में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज ये स्टेज आज मनोज जी का। प्लीज जोरदार हम लोग डिजिटल क्लैप करके मनोज जी को वेलकम करते हैं। प्लीज एवरीबॉडी, मैं चाहूंगा सब लोग ऐसे नहीं आने वाले हो, क्योंकि आज मैं प्रॉमिस करता हूँ जो गेस्ट आपके नहीं आए और जो आ गए, आप प्रे करोगे अरे यार उसको बुलाया रहता तो अच्छा रहता था। एक बार जोरदार तालियां। राइट, थैंक यू। ओवर टू यू मनोज भाई। थैंक यू सुधीर जी। आप इतनी तारीफ कर दिए, उतनी तारीफ के शायद काबिल नहीं हूं मैं। तो सबसे पहला तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं मिस्टर ओशिरो को, जिन्होंने पूरी दुनिया को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। इसके बाद समीर पोद्दार जी को, जिन्होंने इस बिजनेस को इंडिया में लेकर आए। मिस्टर गिरीश कपूर जो हमारे मेंटर है, वो हमेशा मेरे साथ ढाल बन के खड़े। मतलब कोई भी तकलीफ आ जाए, गिरीश कपूर को फोन लगा दो। इसके बाद जितने भी मेरे टीममेट्स हैं, उन्होंने कभी मुझे नीचा नहीं होने दिया। आज तक किसी ने ऐसा नहीं मुझे कहा कि नहीं होगा, कर लेंगे सर, कोशिश तो करेंगे। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी वाइफ, जो हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ी है। कितनी भी मुसीबतें आए, मेरे साथ हमेशा खड़ी है। तो थैंक यू एवरीवन। और उन सभी लोग का मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ आए। उन्होंने टाइम निकाला और मुझे सुनने के लिए आए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो मेरी जर्नी की शेयर करना चाहता हूं आप लोग के साथ। एक 2 मिनट की वीडियो है, आप लोग उतना बर्दाश्त कर पाओगे मुझे? डेफिनेटली। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी, तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहां। बेसब्रियां, 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 बेसब्रियां। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहां। बेसब्रियां, बेसब्रियां। Yes, sir.
कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये वीडियो जो देखने में बहुत हैपनिंग लग रही है ना, वैसी कोई जर्नी थी नहीं मेरी। आप लोग को बता दूं कि 30 नवंबर 2015 में मैंने एनर्जिक ज्वाइन किया। आप सभी लोग को मेरी स्टोरी पता ही है कि बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट था, बहुत एडजस्टमेंट करके मशीन ली, अपने मेड से पैसा लेके मैंने मशीन का इंस्टॉलेशन वगैरह किया है। 30 नवंबर 2015 और अभी तक 6 है। बहुत लोग के दिमाग में आता है कि अभी तक 6 है तो ऐसा क्या है, कौन सा बड़ा काम कर दिया है। सामने कोई नहीं बोलता है, पीछे सोचते रहते हैं लोग। तो ये जानने के लिए ना हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। 30 नवंबर 2015 मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, उसी दिन मैंने ज्वाइनिंग किया था। सब लोग को पता है कि पैसे थे नहीं, बहुत एडजस्टमेंट करके मशीन लिया है। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी गिरीश जी ने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा है इसमें, उसी वक्त मैंने एक चीज मन में डिसाइड कर लिया था कि मैं प्लान बी के साथ इसको रन नहीं करूंगा, मैं अपने जॉब के साथ इसको नहीं करूंगा। और दूसरे ही महीने 27 दिसंबर को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब 1 महीने के अंदर मैंने ये डिसीजन ले लिया। देखिए, बैंक बैलेंस मेरा 0 था, वो सभी को पता है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि पैसे थे नहीं, बहुत एडजस्टमेंट करके मशीन लिए। अब ऐसा क्या है कि 5.5 साल हो गया और अभी तक ऐसी पोजीशन पे। तो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहता हूं कि अकाउंटेंट होने के नाते मुझे बहुत मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था, बहुत बोलना नहीं आता था। अगर 4 लोग मेरे सामने बैठ जाए तो मेरी तो हवा ही निकल जाती थी कि बोलना क्या है अभी। मतलब बहुत शाई टाइप का था। लेकिन क्योंकि गिरीश जी हमारे फैमिली फ्रेंड है, काफी उठना बैठना होता था उनके साथ, तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत मुझे उन्होंने बता के रखी थी कि इसमें ताकत बहुत है, सिर्फ तुझे ये करना है कि अपना डिसीजन फर्म रखना है। जब मैंने उनको शेयर किया कि मैं ऐसा ऐसा प्लान बी के साथ नहीं करूंगा, आप जैसा बताते हैं कि फोकस होके काम करना है, तो मेरे साथ उनकी भी हवा निकल गई थी 3 साल की मेरी बेटी थी और एक न्यूबॉर्न बेबी घर में, और उस वक्त 20 साल की जॉब को रिजाइन करना, बैंक बैलेंस 0, बहुत कठिन था। मतलब मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, आप लोग काफी लोग अगर जॉब करते होंगे और कभी ऐसा सोचते भी होंगे तो आपको क्या फीलिंग आती होगी, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मैंने वो डिसीजन ले लिया, अब काम करना है, ज्वाइन कर लिया, काम करना है। काम करने के लिए लोग नहीं, जैसे सब एक्साइटेड होते हैं मैं भी बहुत एक्साइटेड था। डेमो 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 अपने सब नियर एंड डियर को बताना स्टार्ट कर दिया। और एज यूजुअल आज जब लोगों को 3 लाख की मशीन महंगी लग रही है तो 5.5 साल पहले और महंगी लग रही थी। और सेकेंडली सबको बताना शुरू किया, वही रिजेक्शन, सब जगह रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारे साथ जुड़े, पहला मेरा वन है संतोष चौधरी जी। अब वो तो शेयर मार्केट में काम करते थे, शेयर मार्केट का उनका कामकाज है। उन्होंने जूनियर मशीन ली थी, वो भी अपने फैमिली के हेल्थ के लिए। मतलब उनको बिजनेस के में इंटरेस्ट ही नहीं था। और साथ में राजेश पटेल जी ज्वाइन हुए। राजेश पटेल जी का ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था, तो वो भी फोकस होके काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके पास जो अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट थे, उसमें मैंने डेमो दिखाना स्टार्ट किया। गिरीश जी और मैं रेगुलर, कभी मैं कभी वो, राजेश जी 1A लाइन पे काम करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास लोग नहीं थे। 3-4 महीना निकल गया और तकरीबन 12 सेल्स, 4 महीने में सिर्फ 12 सेल। क्योंकि उस समय इतना कठिन था लोगों को बताना
3 लाख की मशीन, रिजल्ट कोई बात करता था कि कोई यूज कर रहा है, किसी का रिजल्ट बताओ हम लोग को, तो हम लोग को फॉरेनर लोग के रिजल्ट दिखाते थे कि हाँ ये रिजल्ट आया। बोलते नहीं, इंडिया में किसी का रिजल्ट आ जाएगा तब सोचेंगे। और एज यूजुअल हमें भी बहुत नॉलेज नहीं था इस मशीन के बारे में कि कैसे वर्कआउट होते करते हैं। तो हम लोग भी क्या है, मैक्सिमम यूजर ही ढूंढ रहे थे जो लोग ये मशीन अफोर्ड कर सके। तो हमने डेमो वगैरह दिखाना स्टार्ट किया। 3-4 महीने में मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अब खाने के वांदे होने वाले, क्योंकि घर का लोन, पर्सनल लोन, मेड को चुकाना है, पैसे नहीं है, डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है, डेमो में जो खर्चा होता है, ट्रैवलिंग, ये वो, और उधारी करते गया। इसके बाद मेरे और कपूर सर के कॉमन कांटेक्ट थे। कर्नाटक में एक बहुत बढ़िया नेटवर्कर था, तो हमने उनसे बात की। अब एज यूजुअल जैसा नेटवर्कर लोग के पास पैसे कभी नहीं होते, तो उसके पास भी पैसे नहीं थे, बट एक सेल उसके पास रेडी था जो राजस्थान से था। तो उसने बोला वो सेल मैं कराता हूं, आप लोग आओ, हम लोग मिलके साथ में काम करेंगे। तो उस नेटवर्कर का मैंने टोकोरे मारा और काम स्टार्ट किया उसके साथ। अब पहली बार जब हम लोग बाहर निकले घर से, मतलब बॉम्बे से बाहर छोड़ के निकला, तब पता चला कि अब वहां तो कोई मशीन वगैरह है नहीं, उसने तो टोकोरे मारा हुआ है। तो मेरे घर की मशीन अनइंस्टॉल करना पड़ता था, डेमो का बैग, मशीन, अपने लगेज, ये सब कैरी करके, पैसे तो थे नहीं। तो कोई भी छोटी मोटी होटल जो सिर्फ सोने के लिए काम है, ऐसी होटल बुक करके उसके साथ काम स्टार्ट कर दिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना निकल गया। कभी मैं जाता था, कभी गिरीश जी जाते थे, क्योंकि गिरीश जी की भी कंडीशन उस समय ठीक नहीं थी। तो हम लोग रेगुलर ट्रैवल करने लगे, बहुत सारे डेमो किए। लगभग मुझे लगता है कि 100-150 डेमो हमने कर दिया और एक भी सेल नहीं। 100-150 डेमो, एक भी सेल नहीं। कपूर साहब से डिस्कस कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए नंबर मांगते थे, तो बोलता था नहीं यार, मेरे सब बड़े लोग हैं, वो लोग नंबर देने को मना करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, और छोड़ो उन लोगों को, अपन और करेंगे। एक दिन अचानक व्हाट्सएप पे कहीं से एक ग्रुप की फोटो आई और मैंने देखा कि वो फोटो में वही बंदा है और काफी लोगों के साथ खड़ा है। तब जाके पता चला दूसरे लोगों से कि ये डेमो हमसे कराते जा रहा है और ज्वाइनिंग कहीं और करते जा रहा है। उसने अपने भाई के साथ हैदराबाद में एक आईडी ले रखी थी और क्लोजिंग सब वहां कर रहा था। लगभग 38 क्लोजिंग उसने कर दी थी उसमें से। फिर भी मैंने अपना पेशेंस नहीं खोया, कोई कंप्लेन नहीं, आगे बढ़ते हैं और उधारी लेते हैं। उधारी लेते गए। राजेश भाई के साथ जो काम कर रहे थे, अब 2 वाले तो हो गए थे, तो ग्रुप सेल मेरे 10 हो गए थे। तो लगभग एक 9-10 महीने के बाद एक 3A लाइन मेरी स्टार्ट हुई। मेरी 2A लाइन नहीं है, 3A लाइन स्टार्ट हुई, तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ। अब दिमाग में तो एक ही चीज कि अभी अपना घर चलाना है, तो अपने को 3A लाइन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एक आध सेल आ जाए तो कुछ इंटरेस्ट वगैरह जो बैंक के देने हैं, कुछ लोगों के जो पैसे लिए वो देने हैं, तो थोड़ा 3A लाइन में काम करना स्टार्ट करते हैं। इसी बीच में मुझे मेरे बॉस का फोन आया, जिसके यहाँ मैंने 20 साल नौकरी की है। मेरा बॉस कभी किसी को फोन नहीं करता है, 350 का स्टाफ है। लेकिन मुझे फोन किया उसने सामने से, बोला मनोज वापस आ जा, बहुत जरूरत है। मैं बोला सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कोई और फील्ड में लग गया हूं और मुझे लग रहा है कि वहां मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्या हम लोग दिखाते नहीं ना, अपना पेन हम लोग दिखा नहीं सकते कि कितने तकलीफ से गुजर रहा हूं। 80,000 रुपीज का उसने मुझे ऑफर किया था। मेरी सैलरी में रिजाइन किया था 6 महीने 7 महीने पहले
32,000 और उसने मुझे ऑफर दिया 80,000 रुपीज का। शायद मैं सामने जाके उनके बैठता तो वो 1 लाख भी दे देते थे मुझे, क्योंकि मैं उनकी 3 फर्म का काम देख रहा था, प्रेमसंस बाजार, कैफे गैलरीज, और भी एक नया फर्म खुला था चिमलतर्स, मतलब 4 फर्म देख रहा था मैं। फिर भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि एक जिद पकड़ ली थी मैंने कि मुझे करना है तो करना है, प्लान बी के बगैर ही करना है। मुझे प्लान बी चाहिए नहीं। अगर मैं प्लान बी पे गया तो 100% मैं एनर्जी में अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, 100% हो जाऊंगा। बहुत तकलीफें आने लगी जब गिरीश जी को मालूम पड़ा कि इतना बड़ा ऑफर आया है। राजेश पटेल जी, वो लोग तो बहुत नाराज हो गए, बोलने लगे यार इतना बड़ा ऑफर है, चले जा, धीरे धीरे साइड में करते रहे, एक बार अच्छा हो जाएगा अपना तो फिर रिजाइन कर देना। अच्छे के लिए समझा रहे थे, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। और उस समय गिरीश जी की भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मुझे 1 साल 6 महीना संभाल ले। मेरे फैमिली में बहुत नाराज हो गए, कोई बात नहीं करता था मुझसे कि ये तो पानी बेच रहा है। दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगे, क्या अभी भी पानी बेच रहा है क्या? बोला हाँ पानी बेच रहे हैं। धीरे धीरे करके 4A लाइन स्टार्ट किए। रायपुर में मैंने अपनी 4A लाइन स्टार्ट की, वो भी ऐसे ही सब यूजर वगैरह थे, कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर वलसाड में गया था कपूर साहब के साथ। वलसाड में एक बंदा है हमारे पहचान में, बहुत बहुत बढ़िया बंदा है, उसको डेमो दिखाने के लिए हम लोग गए थे। डेमो दिखा रहे थे तो वो एक ऑफिस में लेके गया था हमें, और ऑफिस में डेमो हम लोग कर रहे थे, और उसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ था जो सिर्फ मुझे नोटिस कर रहा था कि क्या कुछ तो पानी के बारे में लोग बता रहे कि बहुत बीमारी वगैरह ठीक की जा सकती है। और वो था फार्मासिस्ट। आज शायद काफी लोग उसको जानते हैं, उसका नाम गजेंद्र परमार है। जो बंदे को हम लोग दिखा रहे थे डेमो, आज तक उसने मशीन नहीं ली, लेकिन एक गजेंद्र परमार मेरे 4A लाइन में आया और थोड़ी राहत हो गई और मैं उसके साथ काम स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 बढ़ते 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 हम लोग आगे चल रहे थे। ये लगभग मुझे लगता है कि 2.5 साल के आसपास निकल गए थे, ये यूजर ये वो करते करते। गिरीश जी से बैठ के घड़ी घड़ी डिस्कस करता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। आज तक मैंने जितना उनका दिमाग खाया रहेगा शायद कोई नहीं खाया रहेगा। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। क्योंकि सेल हो रहे हैं लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। फिर मैंने हर रोज तरकीब अपनाना शुरू कर दिया, जो भी समझ में आया। मैंने 2018 में फिर एक यूट्यूब चैनल अपना डेमो बना के डाल दिया। मैंने हर वो कोशिश की जहां से मुझे कुछ किरण नजर आए। वो हीरे की तलाश कर रहा था। भोपाल जाके काम करने लगा, समझ में आया कि जो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ काम करते हैं। तो संजीव जी भोपाल में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वहां जाके काम करने लगा। कोटा चला गया, कोटा में दर्पण जी अंकुर जी उन लोग के साथ काम करने लगे। रायपुर में काम करने लगे, सूरत में काम करने लगा, सिर्फ वो हीरे की तलाश में। और देखते देखते 6A तो बन गया 2019 में, लेकिन वो मुझे हीरा नहीं मिला था। जो हीरे की हम लोग तलाश कर रहे हैं वो हीरा नहीं मिला था। लगभग 1.5 साल पहले, लॉकडाउन के 2-3 महीना पहले, मुझे फोन आया अहमदाबाद से कि हमने आपका वीडियो डेमो हमने देखा है और हमें इंटरेस्ट है। मैं इतना पागल था, कपूर साहब को बोला गाड़ी में बैठो और चलते हैं। उसका फोन आया, सिर्फ फोन पे बात किया था और हम लोग सीधा अहमदाबाद निकल गए, कोई चांस नहीं लेना चाहता। फिर जाके बैठ के डिस्कशन हुआ, काफी क्लैरिटी दी गई और
वो एग्री हो गया फुल टाइम काम करने के लिए। फुल टाइम इन द सेंस कि हाँ एग्रेसिवली करते हैं काम। अब 2 महीना हम लोग ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, पिकअप ले रही थी गाड़ी, और इतने में आ गया लॉकडाउन। फिर से पूरी हवा ठुस। 3 महीने तक तो जैसा आप सभी को पता है लॉकडाउन के बाद कुछ नहीं, फिर कैसे करना है, कुछ करना है तो जूम वगैरह सीखने लगे। जूम पे मैंने मीटिंग वगैरह डेमो वगैरह स्टार्ट किए। जूम पे डेमो वगैरह कर रहे थे, इतने में मुझे कोविड हो गया। वापस से 1.5-2 महीना ठुस, कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन डिसाइडेड था कि मुझे अभी ये चिंगारी दिख रही है, मुझे ये छोड़ना नहीं है। और जैसे ही लॉकडाउन खुला तुरंत अहमदाबाद पहुंच गया, और 3 महीने में जो काम किया है रेगुलर, एवरी वीक सेमिनार 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 सेमिनार। सुदेश जी को भी पता है, अमित जी के साथ मिलके हम लोग कर रहे थे रेगुलर, कभी मेरा, कभी इधर, कभी वलसाड, कभी सूरत। इतने डेमो 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 इतने लोगों को बता दिए, और आखिर में वो पिकअप हुआ। मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी जो मैंने रखी है बिजनेस में, जो भरोसा मैंने दिखाया है, 46 ईयर ओल्ड कंपनी है, इतना बढ़िया बिजनेस प्लान है, वो छोड़ के मैं उस जॉब या अदर वे प्लान बी के चक्कर में क्यों पड़ता। मैं आपको बता दूं कि जो ये स्ट्रगल मैंने किया है ना, जो ये फेस किया है, उससे बहुत बहुत जो चेंजेस मैंने अपने लाइफ में लाए हैं वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने क्या छोटे छोटे चेंजेस किए थे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि दिसंबर 2021 तक मेरे टीम में कम से कम 10 नए 6 होंगे और 2 6-2 पक्का होंगे दिसंबर 2021 तक। ऐसा मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। तो एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया है आप सभी लोग के लिए। मैं देखो किसी को सिखाने नहीं आया हूं, मैंने जो तकलीफ ली है, जो मैंने गलतियां की है, वो आप लोग से ना हो। अगर आप लोग का इजाजत होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हमें क्या छोटी छोटी चीज का चेंजेस करना है। अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे यस दिखा दो तो मैं दिखाऊंगा आपको, नहीं तो मैं कंक्लूड कर दूंगा। यस यस यस। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म। अच्छा ये स्टोरी तो मैंने बताना ही भूल गया आपको। हम 4-5 फ्रेंड है जो गिरीश कपूर जी, अमित, सुदेश जी, मैं और प्रमोद जी। ये जैसे ही लॉकडाउन खुला था ना, तो हम लोग ने सोचा कि इतनी बड़ी जो हम लोग को तकलीफ आ रही है तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर लोग को ना आए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पूरा फैमिली लोनावाला चले जाते हैं मजा करते हैं। और 5 फैमिली जमा हुए और डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देते हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कि उन लोग को पूरे इंडिया में तकलीफ ना हो। और हमने ये लोनावाला में तकरीबन अक्टूबर 2020 में, सितंबर 2020 में हमने ये फॉर्म किया, और दिसंबर में हमने अपना पहला फंक्शन किया था जो सिलवास में। तो ये प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि अभी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी टीम में, जैसे कि अहमदाबाद वाले को कलकत्ता में चेन्नई में मशीन लगानी थी, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। हमने अपने कांटेक्ट में निकाल के वो मशीन इंस्टॉल हो गई, डेमो हो गया, सब कुछ हो गया। तो आप लोग को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप लोग इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, पूरा यूज कीजिए। देखिए ये मैं से ही कनेक्ट करके ही आपको बता रहा हूँ। जो ये स्लाइड बनाया है ना, ये आप लोग को सिखाने के लिए नहीं है, जो मैंने तकलीफें देखी है, जो प्रॉब्लम फेस किया है, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जो मैं स्टार्ट किया था बिजनेस ना, तब मैं क्या समझता था कि प्रोडक्ट बेचना है ये,
नेटवर्क मार्केटिंग है, सेलिंग द प्रोडक्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये मेरे दिमाग में था, लेकिन बाद में काम करते करते समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग और गिविंग अ क्लियर विजन, इट्स अबाउट शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ हम लोग को प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। मेक योरसेल्फ अ ब्रांड, अपने आप को ब्रांड बना दो। देखिए, कोई भी किसी को भी आप डेमो दिखाते हो ना, तो वो कंपनी देख के प्रोडक्ट नहीं लेता है, ना ही बिजनेस देख के वो प्रोडक्ट लेता है। वो प्रोडक्ट आपको देख के लेता है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप क्या कर रहे हो। तो अपने आप को ऐसा ब्रांड बना लो आप। देखिए, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, हर कोई सक्सेस के लिए आया है, लेकिन अगर आपको यहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आप अपने आप को वो फोर्स से काम नहीं कर रहे, आप वो ताकत लगा ही नहीं रहे। अगर आप वो ताकत लगाओगे तो 100% सक्सेसफुल होगे, बिकॉज सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। भगवान श्री रामचंद्र थे ना, उनको भी 14 साल वनवास किया था उन्होंने, तब जाके 11 साल उन्होंने राज किया है। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग कि आप लोग 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, लेकिन जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है ना, तो छोटे छोटे सैक्रिफाइस आप लोग कर दो। सबसे पहला तो प्लान बी, जैसा मैंने किया है। अगर आपके दिमाग में प्लान बी चल रहा है तो ये लिख के ले लो कि आप अच्छा खासा इनकम कर लोगे, लेकिन वो लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जो आप पहुंचना चाहते हो, जिसके लिए एनर्जी में हम लोग आए। फोकस होके काम करो, ये सैक्रिफाइस करना है हमें, प्लान बी को सैक्रिफाइस कर दो। सेकेंडली, मेरे हिसाब से है कंफर्ट जोन। लॉकडाउन चल रहा है, आराम से बैठते, टीवी पे अच्छी पिक्चर लग गई, 3 घंटे निकल गए, व्हाट्सएप पे टाइम पास हो रहा है। ये मैंने भी किया है, ये आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये गलती कर रहे हो। मैं उन नए डिस्ट्रीब्यूटर को बताना चाहता हूँ जो आज 1A 2A 3A है, कि ये छोटी छोटी सैक्रिफाइस अगर आप आज कर लोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस कर लोगे। डोंट लाई योरसेल्फ। अरे मैं तो नहीं देखता हूँ, अरे मैं तो व्हाट्सएप कभी कभी देखता हूँ, नहीं, मैं तो हमेशा फोन पे लगा रहता हूँ, लोगों से बात करते रहता हूँ। अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। डोंट लाई योरसेल्फ। तीसरा, डिपेंडेंसी। ये ना गाली है, गाली, इट्स अ कर्स। आप पूछ सकते हो गिरीश जी से, मैं हमेशा उनके टच में रहता हूं, हमेशा मैंने उनसे हेल्प ली है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं। मैं बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गया था, मैं तुरंत अपने डेमो खुद दिखाना चालू कर दिया था। शायद गिरीश जी को याद भी नहीं होगा कि उन्होंने मेरा लास्ट डेमो कब किया था। डिपेंडेंसी निकाल दो, ये आपका बिजनेस है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। अगर आपका अपलाइन चला गया या कुछ हो गया, कोविड चल रहा है, गलत ढंग से मतलब उसने बिजनेस छोड़ दिया और अलग काम में लग गया, प्लान बी में लग गया, तो आप क्या करोगे? आप भी एनर्जी छोड़ दोगे। तो डिपेंडेंसी छोड़ दो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है ना एम्प्लॉय, जो लोग को रेगुलर महीना पूरा हुआ, ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, एकदम स्टेबल लाइफ चल रही थी, महीना पूरा हुआ, पैसा आया, सब इंटरेस्ट चला गया, घर चल रहा है। तो हम लोग को इंस्टेबल होना है। हम लोग को अगर अपना बिजनेस एनर्जी में ठीक ठाक चल रहा है, इसका मतलब अटक नहीं जाना है, उसको और ऊपर उठाना है। हम लोग इंस्टेबिलिटी, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना है। इंस्टेबिलिटी चाहिए लेकिन ऊपर की तरफ। तो स्टेबल अगर आप हो गए हो ना, देखिए अगर अपना धड़कन भी स्टेबल हो गया ना, तो मतलब डॉक्टर अनाउंस कर देता है कि ये मर गया। तो वी डोंट हैव टू बी स्टेबल। एक्सक्यूजेस, कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अरे कंपनी का सेल तो मस्त हो रहा है, एवरी मंथ पूरे वर्ल्ड में टॉप कर रही है। अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो,
मतलब ये आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक्सक्यूजेस आर ऑफ नो यूज। तो अभी करना क्या है, एक छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने किए हैं वो मैं चाहता हूं आप लोग भी कर लो। सेटिंग अप गोल, जो मैंने बहुत पहले नहीं किया था, सिर्फ घर चलाने के चक्कर में था, एक गोल सेट कर लिया है। आप देख रहे हैं ना, ये सिंथिया ब्रिगेंडा है, ये आज ये वर्ल्ड की नंबर 1 वुमेन है जो -6 है, 6 से 13-6। अगर इसकी स्टोरी मैं शेयर करूंगा कभी आप लोग के साथ, इसकी स्टोरी आप सुनोगे तो बहुत हैरान हो जाओगे, लेकिन उसने अचीव किया है ये पोजीशन। तो ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। बड़ा सपना देखो, हार्ड वर्क करो। बड़ा सपना देखो और हार्ड वर्क करो। सेकेंडली, नो योर बिजनेस। पूरा प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में एकदम डीपली समझ के ले लो। तब तक अपने सीनियर का पीछा मत छोड़ो जब तक आप लोग को समझ में नहीं आए। एक बार आपको समझ में आ गया, फिर आपको आपके सीनियर की भी जरूरत नहीं है। आप खुद सबसे भिड़ लोगे, आप खुद सबका फोड़ लोगे, सब क्वेश्चन के आंसर आप खुद दे सकते हो। शेड्यूल, एक शेड्यूल बना लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लॉकडाउन के हिसाब से क्या हो रहा है कि लोग अपने हिसाब से उठ रहे हैं, रात को 2-2 बजे सोते हैं, सुबह उठने में लेट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये आज जो टाइम निकल गया ना, वापस अपने पास नहीं आने वाला है। टाइम इज मनी। एनर्जी का सेल बढ़ते जा रहा है, सेल बढ़ते जा रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते जा रहे हैं। तो पीछे मत रहो, टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करो। आपके पास इतना टाइम है, क्रिएटिविटी करो, कुछ अलग सोचो। देखिए, एक अलग चीज आपने अगर सोच ली ना, आप पूरे इंडिया पे टॉप नंबर पे आ सकते हो। ये मैं आपको लिख के देता हूं। कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिमाग में अगर आपके आ गया जिससे सेल मल्टीप्लाई होने लगे, एक वो क्रिएटिविटी ना आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। इतना टाइम हम लोग के पास है, तो क्रिएटिविटी में थोड़ा ध्यान दीजिए। और फाइनली, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, और अगर आप हार्ड वर्क करना छोड़ दिए, आपको मेहनत करना ही नहीं है, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। टैलेंट है, सब कुछ है, सब समझ में आता है, लेकिन मेहनत नहीं करना तो कुछ नहीं हो सकता है दोस्त। फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अपना बिजनेस है ना, पानी का बिजनेस है। हम सब क्या कर रहे हैं, कैंगन वाटर, पानी का बिजनेस है। अरे पानी के जैसे बन जाओ। अभी नदी को बहते हुए देखा है, कैसा बहती है? अगर बीच में आप एक पत्थर डाल दोगे तो रुक जाने वाली है, साइड से निकल जाएगी। बड़ा पत्थर डाल दोगे फिर भी वो रास्ता निकाल लेगी। तो हम लोग जब पानी के बिजनेस में, तो पानी के जैसा बन जाते हैं। कितनी भी बड़ी अड़चन आ जाए, हम लोग अपना रास्ता निकालेंगे, ये डिसाइड कर लो। हम लोग अपने गोल पे पहुंचेंगे। अगर किसी के दिमाग में प्लान बी चल रहा है, मेरे दोस्तों, निकाल दो उसको। आप क्यों डर रहे हो? कोई डरने की बात ही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं अपने सामने 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया महीने का लोग ले रहे हैं। आप डर रहे हो मतलब आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इंडिया में अभी तक 1% भी मशीन अगर नहीं बिकी है, और हम लोग फिर भी वो बिजनेस एक्सेप्ट करने के लिए डर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि हमारे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो छोड़ दो एनर्जी बिजनेस, कोई और प्लान भी कर लो। ऐसे बिजनेस में आप हाथ डालना चाह रहे हो जो पहले से बहुत कंपटीशन है, ऐसा बिजनेस करने के लिए आप रेडी हो, प्लान भी उधर चला रहे हो, लेकिन यहाँ जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर रहे हो। आज अगर ये आप समय जो निकलते जा रहा है, एक दिन, अगर इसको आपने ग्रैब नहीं किया ना दोस्तों, माइंड माय वर्ड्स, बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके। बिलीव माय वर्ड्स, एक दिन
लोग सो नहीं रहे, मैं आपको क्या बताऊं, 14-14 घंटा काम करने वाले मेरे पहचान में लोग हैं, भले ही अदर टीम से हैं, लेकिन मैंने देखा है ऐसे लोगों को दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोग के साथ है, तो इसको आप एकदम लाइटली मत लो, एकदम फोकस हो जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। यही मेरी जर्नी थी, काफी तकलीफें और भी है जो हम लोग बयां कर सकते हैं, लेकिन वो कभी हम लोग लाइव सामने स्टेज पे रहेंगे तब बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुदय जी, ओवर टू यू। सुदय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फ्रेंड्स एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। जैसे मैंने कहा था ना, दिखने में एकदम सिंपल है और कोई बड़ा काम नहीं करते, मगर छोटे छोटे काम को इतना परफेक्टली कंटिन्यूसली करते हैं कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप इट। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने हर चीज के बारे में कहा ना, 150 डेमोन्स्ट्रेशन दिए एक साथ में। आदमी 34 मशीन इनसे काम करवा करवा के कहीं और लेकर जाता रहा। He let everything and did not allow anything to stop. फ्रेंड्स यही खूबी है इस बिजनेस की, जो आपका जो इन्होंने शेयर किया, आप एक एक चीज खाली स्टेप वाइज करते रहिए एंड कॉन्फिडेंट है तो प्लान बी में मत जाइए। मैं खुद मनोज जी से अग्री करता हूँ, इसीलिए मैंने खुद ने अपने जॉब से रिजाइन करके इसमें कूद दिया था। अगर आपके पास प्लान बी है, कितने लोगों के पास प्लान बी है, हाथ ऊपर कीजिए कि ये नहीं चला तो वो कर ही रहा हूं मैं। आपका कैंगन बिजनेस नहीं चलेगा। मनोज जी ने बोला ना, क्योंकि आपके पास पहले ही पता है ये रास्ता नहीं तो मैं दूसरा निकाल लूंगा। उन्होंने मार्केटिंग का जीरो एक्सपीरियंस होने के बावजूद उन्होंने जॉब से रिजाइन करके उस इंडस्ट्री में आए। फ्रेंड्स, ही इज एन एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। अ कॉमन मैन डिड कॉमन थिंग एंड बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं चाहूंगा मैडम भी साथ में, आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैम, इन्होंने तो अपनी जर्नी शेयर की, 2-4 मिनट आप भी जरा शेयर करें प्लीज। वो मैडम वही बोल रही थी, मुझे मेरी पूरी ज्वेलरी बेच दिया, वो बताया नहीं। ओके, 5 मिनट हम उनको भी सुनना चाहेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, ये अपने घर का फैमिली का इवेंट है पूरा। आप अपने आपको मनोज भाई, घर के बोलते ना अर्धांगिनी को आप ही इंट्रोड्यूस कीजिए, बेटर हाफ को। ये ऐसी शख्सियत है ना जो मुझे नीचे कभी देख नहीं सकती है। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया ना तो उसका मर्डर भी कर देगी। तो मुझे ये बिजनेस में हर तरह से वो मदद करती है। मैं बताता हूँ आपको कि जो अब हमारा ये 8-9 पीरियड इतने बेकार चल रहे थे और मैंने इसे बोल दिया कि मैं जॉब नहीं करने वाला हूँ, तो घर का एक एक चीज, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी बेच दिया है, लेकिन वो प्लान भी मुझे करने नहीं दी। तो ये सपोर्ट जो है ना फैमिली का, ये सपोर्ट अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग शायद फिर पीछे हट जाए, लेकिन इसने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू। ओवर टू यू मैडम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। मैं कुछ भी नहीं हूँ। गिरीश कपूर है यहाँ पे, सुरेश जी है, अमित भाई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड आशा दिख रही है मुझे। हाय आशा। हेलो एवरीवन। सपोर्ट की बात होती है तो सपोर्ट दोनों तरफ से बराबर होता है। अगर मनोज ने जब जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था तो कहीं ना कहीं जब गिरीश कपूर ने ये प्लान बताया, उसने जब ड्रीम्स देखे, तो ड्रीम्स उसके अकेले के नहीं थे, वो पूरी फैमिली को लेके चल रहा था। वो हम सबको ऊपर लेके आना चाह रहा था, वो हम सबको एक लग्जरी और अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा था। तो उसकी कोशिश में मुझे उसको सपोर्ट करना जरूरी था, बिकॉज वो अकेले का नहीं था वो ड्रीम, हम सबके लिए वो ड्रीम देख रहा था, वो हम सबके लिए भाग रहा है, वो खुद के लिए नहीं कर रहा है कुछ। तो जब उसने डिसीजन लिए हुए हैं तो बेटर हाफ हूं तो बेटर काम करना भी जरूरी बनता है, नहीं तो मैं तो आपुन वापुन वाली हूँ थोड़ी सी। अपने को ये नहीं चलेगा, बट उस टाइम पे नहीं ऐसा होता है। आप करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। कंप्लेन ये जरूर होती थी कि आप कहीं ना कहीं स्लो होते हो, मैं हमेशा मनोज को ही कंप्लेन करती थी, मैंने कभी
किसी और को ब्लेम नहीं किया। मैं मनोज को बोलती थी आप सर के साथ जाके बैठो, आपका कोई तरीका चेंज करो, आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो, आप लोगों से डिस्कस करते रहो। बट कभी ये नहीं बोला कि कैंगेन छोड़ दो। कैंगेन पे पूरा भरोसा है और अभी तो मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी है, तो प्लीज मेरा भी चैनल देखना सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। awesome, awesome. सुदेश जी आप बोलिए। नहीं, आपका एक्सपीरियंस हम लोग सुनने के लिए अभी पूरा कहाँ हुआ, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अरे ऐसा आपने अचानक तो देखिए, एक आई बी वेरी फ्रैंक, जो व्यक्ति फ्रंट पे रहता है ना वो तो काम करता है, उसको ज्यादा डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति पीछे रहता है ना उससे बहुत डर लगता है, और उसके सपोर्ट के कारण ही पीछे आगे वाला आदमी काम कर सकते। तो मैं चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस और शेयर कीजिए। डर तो लगेगा ना। डर जब मैंने हॉस्पिटल में त्रिशो को ये जन्म दिया और मनोज ने मुझे सामने हॉस्पिटल के बेड पे उसने मुझे बोला कि ऑनलाइन रेजिग्नेशन दिया है इंसान ने, कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है, करंट सैलरी भी नहीं लिया है, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं अगर फेस टू फेस जाके बॉस को बोलूंगा कि मैं नहीं करना है जॉब तो वो मुझे रोक लेंगे, और 20 साल की जॉब है तो वो आंख की एक शर्म होती है, तो वो फेस नहीं करना चाहते थे अपने बॉस को, तो उन्होंने ईमेल कर दिया और ईमेल पे रेजिग्नेशन दे दिया। मैं बोला भाई करंट तो सैलरी लिया, कम से कम 1 महीना तो खा लेंगे वो बोला कि नहीं हम लोग देख लेंगे। मैंने बोला चल देख लेंगे, बट लकीली हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमारे अच्छे थे कि हमको 3-4 महीना खाने के वादे नहीं आए थे। लेकिन बाद में मुझे कॉल्स आते थे कि इनके यहाँ से मेरे मायके से, जैसे हमारी लव मैरिज है तो गुजराती और उत्तर प्रदेश का हमेशा फाइट चलते रहता है, तो वहां वाले बोलते थे भैया अभी भी पानी ही बेच रहा है क्या तो फ्रेंड्स बोलते थे क्या कर रहा है मनोज, पागल हो गया है क्या, तू उसको ये सब करने दे रही है, छोटे बच्चे हैं। 10 साल के बाद तो हमारा वो भी एक स्ट्रगल था कि जितनी सैलरी जितना इन्होंने कमाया वो बचा क्यों नहीं। इसके लिए नहीं बचा कि शादी के 10 साल बाद मुझे नाइशा हुई है, फर्स्ट बेबी, वो भी विथ आईवीएफ। तो बहुत सारे आईयूआई ट्रीटमेंट, बहुत सारे प्रेगनेंसी के रिलेटेड ट्रीटमेंट, 2 आईवीएफ फेल, मतलब वो जितना हम कमाए ना, वो मतलब मनोज तिवारी की लाइफ बोले ना तो स्ट्रगल ही लाइफ है। उसको कभी भी पेड़ा है ना रेडी नहीं मिला है, उसको पेड़ा खुद बनाना पड़ा है और खुद खाना है, उसको कभी भी रेडीमेड नहीं मिला है कुछ भी। और गिरीश जी हमेशा बोलते हैं कि तेरे ऊपर से नींबू उतारना पड़ेगा। और मेरा और बॉबी सर का, जब मैं बॉबी सर बोलती हूँ, मैं भाई बोलती हूँ, मैं गिरीश कपूर बहुत कम बुलाती हूँ। भैया हमेशा बोलते हैं कि इसके पीछे ना कुछ तो कुंडली में कुछ तो उसको दिखा देते, उसका उतार के फेंकते, क्या पनौती लेके आया है कि सबका काम हो रहा है, इसी का काम नहीं हो रहा है। मतलब इन्होंने, मनोज भाई ने जो स्ट्रगल सीखा वो घर से ही सीखा। जैसे उन्होंने कहा कि उनका फैमिली में पहला लक्ष्मी आने के लिए भी 10 साल का स्ट्रगल लगा, उसी प्रकार से उन्होंने बिजनेस को भी अपने स्ट्रगल के साथ किया। एक बार जोरदार तालियां फ्रेंड्स उनके लिए, पूरे परिवार के लिए। देखो सुबह एक अच्छी शायरी आई थी, मैं मनोज जी को कहना चाहूंगा, उमर की मंजिल भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी है, कल वापस कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे हौसले भी जिद्दी है। एक बार जोरदार तालियां मनोज भाई के लिए। और यहाँ पर मैं इनवाइट करूंगा इनका सबसे मेन सहारा, इनका बैकबोन बनके जो साथ में चलते रहे, गिरीश जी। कपूर, मैं यहाँ से कहूंगा गिरीश जी प्लीज टेक ओवर सर। थैंक यू राइट। मनोज तिवारी। जैसे कि मनोज ने आप लोगों को बताया कि रिजाइन करके आया, तो इसने भी क्या किया कि रिजाइन करने के बाद पहले पूछ रहा था कि रेजिग्नेशन देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मतलब थोड़ा रुक जा, थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं फिर रेजिग्नेशन के सोचते हैं। एक दिन आके मुझे बोला कि यार मैं रिजाइन करके आ गया। अब मैं बोला अभी क्या अब डिसीजन ले लिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी पे भरोसा हर टाइम रहा है कि ये कर लेगा,
कंडीशंस कैसी भी आई ये आदमी कर लेगा, इतना कॉन्फिडेंस मुझे मनोज के ऊपर था। तो मैंने बोला चल अभी किया है तो फिर जोरदार लग जाते हैं काम पे। फिर जैसे इन्होंने बताया कि रायपुर कर्नाटक की एक सिटी में, गुजरात में यहाँ से वहाँ स्ट्रगल करते 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 शिक्षक बनते बनते तक इनको कोई बंदा ऐसा मिला नहीं कि जो इंडिपेंडेंटली काम करे। तो अभी होपफुली इनके टीम में कुछ अच्छे लोग आए हैं कि जिन लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं और खुद का बिजनेस उन्होंने अपने कंधे पे लिया है, और उसके पीछे इनके खुद के एफर्ट्स हैं। मतलब इन्होंने जो हिसाब से अपने आप को इंडिपेंडेंट किया है वैसे भी उनको भी इंडिपेंडेंट करने में मदद की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो नींबू उतारने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, अभी वो समय आ गया है जहाँ उतर गया नींबू। नींबू उतर गया बट जैसे कि मनोज जी ने शेयर किया कि स्ट्रगल इन्होंने काफी किया है अपने कैंग जर्नी में। इतना स्ट्रगल अगर इनके अलावा दूसरा कोई आदमी होता और तो मुझे नहीं लगता कि वो टिका रहता इधर। मैं आपको एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लोजली मनोज तिवारी फैमिली को जानता हूँ। वो उसके अंदर की जो जिद थी ना, उस जिद ने उसको यहाँ खड़ा रखा है और आज उसको सक्सेसफुल बना है। आज भी 6 पोजीशन, ठीक है, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है मनोज तिवारी ने, और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2021 तक मनोज तिवारी 6 से 2-3 ये डेफिनेटली अचीव करेगा। ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस मनोज तिवारी के ऊपर है।